हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर एग्जाम विद अंश में। दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे समास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके पहले वीडियो में मैंने समास पहचानने की ट्रिक बताई थी। अगर आपने उसको नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक ऐड कर दी है। आप वहां से जाकर के समास पहचानने की ट्रिक देख सकते हैं। उसको देखने के बाद आप ये महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल में नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। वक्रतुंड में कौन सा समास है? दोस्तों ध्यान से देखिएगा, वक्रतुंड में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि समास, बी अव्ययी भाव समास, सी द्विगु समास, डी तत्पुरुष समास। तो दोस्तों जब कोई तीसरा पद प्रधान हो जाए, दोनों के अलावा दो पद हैं वक्रतुंड, और जब इनको छोड़ के कोई तीसरा पद प्रधान हो जाए तो उसमें बहुव्रीहि समास होता है। ध्यान से देखिएगा। तो इसका सही आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास निम्न में से किसमें है? दोस्तों यह प्रश्न ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए त्रिभुवन, बी त्रिनेत्र, सी एकदंत, डी दशानन। तो दोस्तों दशानन, एक दंत, त्रिनेत्र, इनमें एक अलग पद प्रधान होकर आ जाता है। जैसे दशानन में रावण, एक दंत में गणेश जी, त्रिनेत्र भगवान शिव। तो ये तीनों दोस्तों क्या हैं? बहुव्रीहि समास हैं। ये तीनों बहुव्रीहि समास हैं। लेकिन इसमें जो ए पार्ट है त्रिभुवन, यही सही आंसर है। यही है द्विगु समास। त्रिभुवन में जो त्रि है वो संख्या का बोध कराता है, और जब त्रिभुवन तीन भवनों का समूह समास विग्रह करने पर तो ये पूरे समूह का बोध कराता है। तो इसमें सही आंसर है ए त्रिभुवन। आगे बढ़ते हैं। कटूक्ति में कौन सा समास है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण और कठिन प्रश्न है। कटूक्ति में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्विगु, डी बहुव्रीहि। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी कर्मधारय। कटूक्ति का जैसे ही हम समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा कटु है जो उक्ति। मैंने ट्रिक बताई थी कि दूसरे पद में आप कैसे का प्रश्न करके देखें। जैसे कटुक्ति में दूसरा पद हुआ उक्ति, उक्ति में हमने प्रश्न लगाया उक्ति कैसी है, तो उसका आंसर आया कटु। कैसे का प्रश्न लगाने पर जब आंसर मिल जाता है तो वहां पे कौन सा समास होता है? कर्मधारय। आप ट्रिक देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? ए भयभीत, बी पंचामृत, सी नीलोत्पल, डी चतुर्भुज। तो दोस्तों इसमें सही आंसर है डी चतुर्भुज, जिसकी भुजा 4 है, अर्थात ब्रह्मा जी। भयभीत में कौन सा समास है? भय से भीत, से आ गया, एक कारक चिन्ह आ गया, तो इसमें तत्पुरुष समास। पंचामृत, पंचामृत में पहला जो पंच है वो संख्या का बोध कराता है, तो इसमें द्विगु समास। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, विशेषता बतलाता है। और उत्पल में अगर हम प्रश्न करें कैसा है तो ऑप्शन उसमें आंसर निकल के आता है नीला। तो दोस्तों ये ट्रिक है। तो इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास। ध्यान से देख लीजिएगा, इसका सही आंसर है डी चतुर्भुज। आगे देखते हैं। राज्यसभा में कौन सा समास है? ध्यान से देखिए। ए बहुव्रीहि, बी अव्ययी भाव, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी तत्पुरुष। समास विग्रह करने पर हो जाएगा राजा की सभा, बीच में कारक चिन्ह आ गया, तो वहां पे कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं। पंसेरी में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी अव्ययी भाव, डी द्विगु। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी। पंसेरी का समास विग्रह करने पर 5 शेर। 5 शेर जैसे ही निकलेंगे, शेर का मतलब होता है एक तौलने की माप होती है। ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसमें द्विगु समास है। इसमें जो पहला है पंच, तो इसमें दोस्तों ये पहला संख्या का बोध कराता है, जिससे इसमें द्विगु समास हुआ। आगे बढ़ते हैं। पाप पुण्य में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, इसको दोस्तों बहुव्रीहि कर लीजिए, सी में बहुव्रीहि, डी में तत्पुरुष। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की ट्रिक बताई थी कि दोनों पद एक दूसरे के अपोजिट होते हैं।
पाप पुण्य यानी विलोम होते हैं, और अगर इनका समास विग्रह करते हैं तो बीच में और आता है, पाप और पुण्य। आगे देखते हैं। शरणागत में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी बहुब्रीहि। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? बी तत्पुरुष समास। इसका समास विग्रह करेंगे शरणागत का, तो समास विग्रह होगा शरण में आया हुआ, तो बीच में कौन सा चिन्ह आया? कारक चिन्ह में, तो इसमें कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष। आगे बढ़ते हैं। गजानन में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव, बी द्विगु, सी बहुब्रीहि, डी द्वंद्व। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी बहुब्रीहि समास। तीसरा पद उभर के आया। गजानन का दूसरा नाम यानी गणेश जी का दूसरा नाम होता है गजानन, ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जलधारा में कौन सा समास है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ए तत्पुरुष, बी द्विगु, सी कर्मधारय, डी अव्ययी भाव। तो जब हम जलधारा का समास विग्रह यानी पद को अलग करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा जल की धारा, तो बीच में की कारक चिन्ह है, तो इसमें कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास। ए पार्ट। आगे बढ़ते हैं। आमरण में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी अव्ययी भाव, सी द्विगु, डी कर्मधारय। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जहां पे पहला पद यानी उपसर्ग आए, छोटा हो और उपसर्ग हो, आमरण में आ जो है वो उपसर्ग है, तो वहां पे कौन सा समास होता है? वहां पर होता है अव्ययी भाव, तो इसका सही आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सत्सई में कौन सा समास है? कई बार आ चुका है। ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी कर्मधारय, डी बहुब्रीहि। तो दोस्तों इसमें कौन सा समास है? इसमें है द्विगु समास, क्योंकि इसमें जो पहला पद है सत, सत का मतलब 700 पदों का समूह। सतसई बिहारी जी की एक रचना है जिसमें 700 पदों के समूह हैं, तो समूह का बोध कराता है, और जो पहला पद है सत वो संख्यावाचक है। ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मार्ग व्यय में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि, डी अव्ययी भाव। तो दोस्तों मार्ग व्यय का जब हम समास विग्रह करेंगे, पद को अलग करेंगे, तो इसका समास विग्रह होगा मार्ग के लिए व्यय, और के लिए जब मध्य में आ जाता है तो के लिए है कारक चिन्ह, तो जब कारक चिन्ह मध्य में आए तो वहां पे कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। ए पार्ट सही है। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी अव्ययी भाव, सी द्वंद्व, डी द्विगु। तो दोस्तों इसमें ये चारों समास नहीं है। स्वर्ग प्राप्त का जब हम समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा स्वर्ग को प्राप्त, यानी बीच में कारक चिन्ह आया, और जब कारक चिन्ह आता है तो वहां पे कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। देख लीजिएगा, आंसर ऐड नहीं हो पाया, तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं। यश प्राप्त में कौन सा समास है? दोस्तों यश प्राप्त में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी अव्ययी भाव, डी द्वंद्व। तो दोस्तों इसका भी है बी तत्पुरुष समास, यश को प्राप्त। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे मेरे वीडियो आप तक पहुंचते रहें।